Assalamualaikum class 8. Welcome to my channel. Today we will solve class 8 math question chapter number 1 exercise number 1.1. Question number 1. Identify which of the following fractions are terminating and which are recurring decimal fractions. उसने कहा कि ये जो हमने फ्रैक्शंस दिए आपको इसमें से हमें बताओ सॉल्व करके इसमें से कौन सी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, कौन सी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं और कौन सी रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स are the decimals which have finite number of digits in its decimal part. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं। फाइनाइट नंबर्स मतलब वो होते हैं जो एक जगह पे आके रुक जाते हैं, वो मुसलसल चलते नहीं जाते। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 0.4, अब ये 4 से नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है, 4 पे आके स्टॉप हो गई है वैल्यू, हम काउंट कर सकते हैं। वो नंबर्स जो काउंटेबल होते हैं उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जिस तरह 0.4, 3.14, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं हम काउंट कर सकते हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 4। इसी तरह 0.375, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। वो नंबर जो हम काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शंस। उन्होंने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी 0.4, तो 0.4 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। 3.14 हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी, तो 3.14 को हम 157/50 भी लिख सकते हैं। आगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोथ आर सेम। The decimal numbers in which one digit or group of digits repeat again and again infinite times in decimal part are called non-terminating and recurring decimal numbers. Non-terminating numbers और recurring numbers वो होते हैं जो infinite times repeat होते रहते हैं। वो नंबर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल 2/9, अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो 0.2222 रिपीट एक ही नंबर होता जा रहा है, और इस फिर कॉमा है और फिर डॉटेड का मतलब है कि ये चलते जा रहे हैं नंबर से, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हुए। हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं। इसी तरह 4/11 इज इक्वल्स टू 0.3636, देखें रिपीट हो रहा है 363636, और इसी तरह आगे सारे चलते ही जा रहे हैं 3636। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन उसने कहा है, हमने आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उसमें से देखो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस कौन सी हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 छोटा है 6 से, तो 6 के टेबल में अगर हम 1 पे इसको मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6, तो क्या करेंगे इसको कि पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 इसको कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के टेबल में देखना है कि 40 आता है, अगर 40 नहीं आता तो उससे लेस नंबर देखना है, उससे कम वाला नंबर देखना है। तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे तो 0 में से 6 तो जा ही नहीं सकता, 0 में से 6 तो माइनस हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम 4 में से एक कैरी करेंगे इसको, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया। अब देखो फिर से वही वैल्यू, 4 छोटा है और 6 बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे 0 फिर से लेंगे और 0 नीचे उतार देंगे। 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 40 से लेस, तो 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे। माइनस में वही वैल्यू कि 0 में से 6 नहीं जा सकती वैल्यू, तो क्या करेंगे 4 में से एक कैरी कर लेंगे इसको, तो 10 में से 6 गए तो क्या आंसर 4। फिर 0 नीचे उतारेंगे, 40 बन गया, 6 में से 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे, 0 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 बन गया, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच गया 4, और इसी तरह हम नीचे दोबारा उतारेंगे 0, 6 6 ज़ा 36, माइनस 1 कैरी गया, ये 10 बन गया और यहाँ से 4, और इसी तरह ये सेम प्रोसीजर चलता ही जाएगा और हमारा आंसर 0.6666 चलता ही जाएगा। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा 0.666
कॉमा, सो ऑन। और ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग? रिकरिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि ये रिपीट होते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं हो रही वैल्यूज़। रिकरिंग फ्रैक्शंस 11 ओवर 12 को बाहर रखा है, 11 को अंदर रखा है, तो 11 छोटा था 12 से, तो हमने क्या किया कि पॉइंट लगा के 0 लगा दिया साथ, ताकि ये बड़ी वैल्यू बन जाए इससे और आराम से डिवाइड हो सके। तो क्या करेंगे, 12 के टेबल में हमने देखना है कि 110 आता है, अगर 110 आता है तो 110 लिख लेते हैं, अदरवाइज़ इससे लेस वाली वैल्यू लिख लेते हैं। 12 के टेबल में 9 पे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 108, और 12 10 ज़ा 120 होता है, 120 तो 110 से बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से 12 9 ज़ा 108। 108 को माइनस करेंगे तो 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम 1 में से 1 इसको दे देंगे। ठीक है, तो अगर हम 10 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। अब देखें 2 फिर छोटा है 12 से, तो क्या करेंगे 0 नीचे उतार देंगे 0, और 12 के टेबल में देखें 20 आता है, अगर आता है तो वही लिख लेना है, अदरवाइज़ उससे लेस वाला नंबर देखना है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो हम क्या करते हैं कि 12 1 ज़ा 12 लेते हैं, 12 1 ज़ा 12 माइनस करते हैं, तो 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो हम इससे कैरी लेंगे और यहाँ पे 1 इसको कैरी कर देंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 8, फिर से नीचे उतारेंगे 0, 80 बन गया। 12 के टेबल पे 80 कहाँ पे आता है, 12 में 12 6 ज़ा 72 माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 माइनस 2 8, फिर से 0 नीचे उतारेंगे 0, 12 कितने ज़ा 80 होता है, अभी हमने वही सॉल्व किया है, 80 नहीं आता, 72 आता है, किस टेबल पे आता है, किस नंबर पे आता है, 6 पे आता है, 12 6 ज़ा 72, 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम 1 कैरी करेंगे इसको, 10 में से 2 गए तो यहाँ पे 8, इसी तरह ये नेक्स्ट चलता ही जाएगा, सेम प्रोसीजर 80 वाला। ठीक है, और ये 6 वाला आंसर आता रहेगा हमारा बार बार। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमारा आंसर क्या आया 0.91666, और ये 6 चलता ही जा रहा है, तो अब ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है, तो ये देखें रिपीट है वैल्यूज़ और चलते ही जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये कौन से वैल्यूज़ हैं, ये कौन से फ्रैक्शन है हमारे पास, रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं ये। इसी तरह हमारा थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 3, और अंदर हम लिखेंगे 1। देखिए 1 छोटा है 3 से, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे, ताकि ये बड़ी वैल्यू बन जाए इस 3 से। तो 3 के टेबल में 10 आता है या 10 तो नहीं आता, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 4 ज़ा 12, तो 12 बड़ा है 10 से, तो 3 3 ज़ा 9 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अभी भी 1 छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के इसको नीचे उतार देंगे 0 को, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, 9 लगा देंगे, माइनस 10 माइनस 9 1, 0 नीचे उतारेंगे 0, 10 बन गया, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 माइनस, और फिर से 1, और यही प्रोसीजर चलता जाएगा 10 वाला जो भी यहाँ पे चलता जा रहा है, और हमारा आंसर 0.3333 यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या है 0.333, और यही 3 चलता जा रहा है, तो हमारे पास ये आंसर है रिकरिंग फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 5 हम बाहर लिखेंगे और 2 अंदर लिखेंगे, तो 2 छोटा है 5 से, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो 5 के टेबल में देखते हैं 20 आता है, अगर आता है तो वो लिख देंगे, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू लिख देंगे। तो 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 20 0, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.4। तो देखें अब ये चलते नहीं जा रहे नंबर, यहाँ पे आके स्टॉप हो गए हैं, तो ये है फाइनाइट नंबर, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग
फ्रैक्शंस। इसी तरह हमारे पास 5 वाला पार्ट है। 5 वाला पार्ट क्या कहता है कि 11 अगर हम बाहर रखें और 8 को अंदर रखें तो 8 छोटा है 11 से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो अब 80 बन गया। ये 11 के टेबल पे 80 आता है, अगर आता है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ इससे लेस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो 11 के टेबल पे 80 नहीं आता। 11 7 ज़ा 77 एंड 11 8 ज़ा 88। तो ये तो 88 80 से बड़ा हो गया, तो 11 7 ज़ा 77 लिख देंगे। माइनस करेंगे तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको कैरी करेंगे। 10 - 7 3, 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे 0, 30 बन गया। 11 के टेबल में 30 आता है। 11 3 ज़ा 33, तो हम क्या करेंगे, 11 2 ज़ा 22 माइनस 0 का टेबल 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको कैरी कर देंगे। 10 - 2 यहाँ पे बन गया 8। इसी तरह हम दोबारा से 0 नीचे उतारेंगे 0। अब 11 के टेबल पे 80 आता है। अभी हमने ये ऊपर सॉल्व किया है, 80 नहीं आता, 77 आता है। 11 8 ज़ा 88 हो जाता है, वो तो इससे बड़ा हो जाता है। हमें बड़ा नहीं चाहिए, या तो सेम वैल्यू चाहिए या इससे कम वाली वैल्यू चाहिए। तो 11 7 ज़ा 77 माइनस कर देंगे, तो 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो इससे कैरी लेंगे। इससे 10 बन गया। 10 - 7 क्या आ जाएगा, 3। 0 नीचे उतार 0 ऊपर लगाएंगे और नीचे उतारेंगे 0 को। 30 बन गया। 11 के टेबल में 30 नहीं आता। 11 के टेबल में 22 आता है, किस पे, 2 पे। 11 2 ज़ा 22 माइनस 0 में से 2 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करेंगे। तो 10 - 2 क्या बनेगा, 7। 10 - 2 8 बनेगा। और इसी तरह यहाँ पर दोबारा से चलाते जाओ 0, और वही ये सेम रिपीट प्रोसीजर होते जाएंगे, और हमारे पास आंसर 7272 आता जाएगा। तो हमारे पास आंसर अब क्या है, 0.7272, और यही 72 चलता जाएगा। तो हमारे पास ये रिपीट नंबर हो रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन से नंबर हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 6 देखते हैं हम। 6 में क्या आएगा, 12 हम बाहर लिख देंगे और 5 अंदर लिख देंगे। 5 छोटा है, 12 से नहीं डिवाइड हो सकता। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे ताकि इजीली डिवाइड हो सके। तो 12 के टेबल में देखते हैं कि 50 आता है, अगर आता है वो लिखेंगे, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 लिख देंगे। अगर हम 5 पे जाते हैं, 12 5 ज़ा, तो वो इससे 50 से बड़ी वैल्यू आ जाती है। ग्रेटर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें लेस वैल्यू चाहिए, या तो सेम वैल्यू चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमें लेस वाली वैल्यू चाहिए। 12 के टेबल में 4 पे 48 आता है। अब देखो 0 में से 8 नहीं जा सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे और यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 - 8 क्या बनेगा, यहाँ पे 2। अब फिर से 2 छोटा है, छोटी वैल्यू है 12 से, तो हम क्या करेंगे, 0 नीचे उतार देंगे, 20 बन जाएगा। ये 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 2 ज़ा 24 बन जाएगा। हमें 20 से ग्रेटर वैल्यू नहीं चाहिए, 20 से लेस वाली वैल्यू चाहिए। तो 0 में से 2 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे और यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 - 2 8, फिर से 0 यहाँ पे नीचे उतारेंगे, 0 80 बन गया। अब देख 12 6 सा होता है 72, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 6 ज़ा 72 माइनस करेंगे इसको, तो 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको कैरी करेंगे। 10 - 2 8, फिर से 0 लगाएंगे, 80 नहीं जाता, अभी वही हमने प्रोसीजर किया, तो क्या आ जाता है 72। 12 6 ज़ा 72 माइनस 0 में से 2 नहीं जाता, यहाँ से कैरी करेंगे, 10 बन जाएगा। 10 - 2 8, और इसी तरह ये चलता जाएगा 80 वाला प्रोसीजर नेक्स्ट आगे तक, सोन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर है 0.41666, और ये 6 चलता ही जा रहा है, सोन। तो रिपीट वैल्यूज़ हैं और इनफाइनाइट नंबर है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास 7 वाला पार्ट है। 7 वाला पार्ट हमें क्या कहते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 छोटा 7 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो देखते हैं 7 के टेबल पे 50 आता है, 50 आता है तो ठीक है, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू। तो 7 7 ज़ा 49 होता है,
7 7 ज़ा 49 माइनस 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम कैरी करेंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 माइनस 9 1, फिर से 0 कैरी कर 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7 के टेबल पे 10 नहीं आता। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 14 बड़ा है तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। माइनस 10 में से 7 अगर माइनस करें तो यहाँ पे 3 आता है। हम यहाँ पे 0 नीचे उतारते हैं, 30 बन गया ये। 7 के टेबल पे 30 नहीं आता, तो देखते हैं कि 7 के टेबल पे फिर 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28 माइनस 0 में से 8 नहीं जाता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 2। 0 हम नीचे उतारेंगे, 20 बन गया। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 माइनस 1 यहाँ कैरी करेंगे। 10 माइनस 4 यहाँ बन जाएगा 6। इसी तरह हम दोबारा से 0 नीचे उतारेंगे, 60 बन गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि 60 आता है। 8 ज़ा 7 8 ज़ा होता है हमारे पास 56 माइनस, यहाँ से कैरी करेंगे 10, 10 माइनस 6 यहाँ पे 4 आ गया। तो इसी तरह 0 नीचे कैरी करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। 40, तो 7 के टेबल में नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आता है। 7 5 ज़ा 35 आता है। 7 5 ज़ा 35 माइनस 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो 1 कैरी कर देंगे। 10 माइनस 5 5, फिर 0 नीचे उतारेंगे 0। और 7 के टेबल में फिर से देखते हैं कि 50 आता है। 7 के टेबल में 50 नहीं आता। 7 इससे नीचे देखते हैं, लेस वाली वैल्यू देखते हैं तो क्या आएगी वैल्यू। 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 कैरी करेंगे। 10 माइनस 9 1, 0 फिर से उतारेंगे नीचे 0। और 7 के टेबल पे 10 नहीं आता। 7 1 ज़ा 7। अब देखें 7 1 4 2 8 5, यहाँ तक एक वैल्यू और फिर से स्टार्ट हो रही है यही वैल्यू 7 1 7 1, और आगे हम करेंगे तो 4 2 8 5, ये भी नेक्स्ट वैल्यू है। तो मतलब कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.714285 714 और यही वैल्यू चलती जा रही है, मतलब कि रिपीट वैल्यूज़ है यहाँ तक, और फिर ये दोबारा वैल्यू यही रिपीट हो रही है और नेक्स्ट यही होता जाएगा, रिपीट वैल्यू यही होती जाएंगी। तो ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है, ये एक जगह पे आके स्टॉप नहीं हो रही, अनकाउंटेबल वैल्यूज़ हैं ये। नेक्स्ट हम 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट हमें क्या कहते हैं, 6 छोटा है 10 से, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। 10 के टेबल पे 60 कहाँ पे आता है, 10 6 ज़ा 60 होता है, तो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, 60 में से 60 गए तो क्या आया 0। तो हमारे पास आंसर क्या है 0.6। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं, और फाइनाइट नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हमारे पास नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन है। 20 बाहर हम लिख देंगे, 16 अंदर लिख लेंगे। तो 16 छोटी वैल्यू है 20 से, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो देखते हैं कि 20 के टेबल में 160 आता है, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू लेंगे। तो 28 ज़ा 160 माइनस 160, और 160 को माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.8 वाली वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आंसर है। और ये फाइनाइट नंबर है, ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।